Hello, welcome to Infinity IS Academy. In today's lecture, we will see about the government policies, but in India after independence. Okay, we have talked about government policies, what are government policies, what are the types, but in today's lecture, we will see ki India's policy after independence. What has been the direction of India's policy? What has been the direction of government? We can say policies. जो भी गवर्नमेंट ने डिसीजंस लिए हैं विच आर रिलेटेड टू पॉलिटी, हाँ, विच आर रिलेटेड टू पॉलिटी, or we can say which are related to governance and social justice, which the topic which we are discussing, that is governance and social justice. So जो policy या फिर जो decisions government ने लिए हैं since independence, so we will focus on that, we will focus on the basic जो aspects है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे आज, ठीक है. So India's policy after independence, we all know that जो ब्रिटिश जो राज था इंडिया पे वो काफ़ी सालों तक चला. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से कि एक्सप्लॉयटेशन बहुत हुआ था, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन, फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन बहुत हुआ था. सो इट वाज अ नीड दैट इकोनॉमी ऑफ पीपल और इकोनॉमी ऑफ द कंट्री वो अच्छी होनी चाहिए. धीरे धीरे अच्छी होगी, ऐसे नहीं कि अभी आई और अभी अच्छी हो गई, ऐसे नहीं है, तो वो धीरे धीरे अच्छी होगी. सो इकोनॉमी प्रॉब्लम थे इंडिया में. ओके, देर वर सोशल प्रॉब्लम्स. हालांकि सोशल प्रॉब्लम्स अभी भी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अभी भी है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट टाइम. ओके, हम लोग सिर्फ बैकग्राउंड देख रहे हैं कि पॉलिसी का जो डायरेक्शन था गवर्नमेंट का वो कैसे कैसे रहा, कैसे कैसे चेंज हुआ. ओके, सो ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस स्ट्रगल एंड आफ्टर दैट ऑल्सो, ओके, आफ्टर दैट ऑल्सो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम ज़्यादा थे लोगों के. ओके, सोशल प्रॉब्लम ज़्यादा थे, दैट इज सोशल एविल्स. फॉर एग्जांपल कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स था, पॉलिटिक्स नहीं बोल सकते लेकिन कास्ट बेस्ड जो झगड़ा बोलते हैं ना हम लोग, वो ज़्यादा था, कास्टिज्म. ओके, या फिर हम लोग ऐसे बोलते कि रिलीजन वाइज भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था. ओके, देन वी कैन से कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं थी, लेकिन it was a fear in each and everybody's mind that we have adopted democracy. एंड इंडिया बीइंग अ वी कैन से कि इंडिया में ज़्यादातर लोग इलिटरेट थे. ओके, इलिटरेसी जहाँ पे रेट ज़्यादा थी, उस इंडिया में, उस कंट्री में जो डेमोक्रेसी है वो कैसे सस्टेन करेगी, दैट वाज द फियर. ओके, क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज राइट्स. तो शायद ऐसे हो सकता था कि उस टाइम के जो लीडर्स थे, इट वाज क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि आजू बाजू के देश में वैसे हुआ था कि जो डेमोक्रेसी, स्टार्टिंग में डेमोक्रेसी होती थी एंड फिर उसके बाद कोई एक रूलर आता था एंड देन ही यूज्ड टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ऐसे हो सकता था. ओके, सो दिस वाज द फियर. बट फॉर्चुनेटली इंडिया के जो लीडर्स थे पहले, तो उनका जो बोलते ना, उनका जो एम था दैट वाज लॉन्ग टर्म, बीट इंदिरा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी. ओके, सो एक अच्छे लीडर्स हम लोग को वहाँ उस टाइम पे मिले थे, अभी भी है, ऐसे नहीं कि अभी नहीं है. उस टाइम पे मतलब हम लोग काफ़ी यंग थे ना, आवर डेमोक्रेसी वॉज यंग, आवर कंट्री वॉज यंग. ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे. एंड एट दैट टाइम द मेन प्रॉब्लम वॉज व्हाट शुड बी आवर इकोनॉमिक डायरेक्शन, क्योंकि उस टाइम पे कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, ओके, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था. ओके, इकोनॉमी में आपको ये मालूम होगा या फिर आपका हो जाएगा कि कैपिटलिज्म, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि स्टेट या फिर गवर्नमेंट का जो रोल होता है ना वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है या फिर ना के बराबर होता है. एंड सोशलिज्म जहाँ पे गवर्नमेंट का ही रोल होता है, देयर आर नो प्राइवेट प्लेयर्स. ओके, तो दीज वर दी टू डायरेक्शंस in the world at that time. So India at the time of independence और before that also we were discussing कि हम लोग क्या चूज करेंगे. ओके, काफी बहुत सारे डिस्कशन के बाद we decided that we will go for mixed economy. ठीक है, हम लोग दोनों को चांस देंगे, दैट इज गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट. तो दोनों भी सेक्टर जो है वो अच्छे खासे बोल सकते हैं हम लोग कि इंडिया में शुरू हो गए. ओके, सो ऑल्सो वी इंक्लूडेड सोशलिज्म इन आवर प्रियम्बल. थोड़ा लेट इंक्लूड किया लेकिन हम लोग ने इंक्लूड किया, राइट. तो ये जो हम लोग की जो पॉलिसी थी या फिर जो डायरेक्शन था कि हम लोग दोनों भी चूज करेंगे, सो दैट वाज द मेजर डिसीजन इन आवर, वी कैन से कि एक इकोनॉमी पाथ जो था हमारा, तो उसमें सबसे मेजर डिसीजन था कि हम लोग ने दोनों भी चीजें जो है वो चूज की. ठीक है, तो इसका असर ऐसे हुआ इन 1950, और फ्रॉम वी कैन से कि हाँ 1950 में हम लोग ने प्लानिंग कमीशन लाया. ओके, 51 से हमारे यहाँ पे 5 ईयर प्लान्स स्टार्ट हो गए.
So this planning commission and these 5-year plans, they played a major role in social sector as well as economic sector. एक्चुअली इकोनॉमिक सेक्टर पहले आना चाहिए क्योंकि इकोनॉमी से रिलेटेड थे ये, लेकिन सोशल सेक्टर में भी काफी अच्छा काम किया है. सो द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन एट दैट टाइम वाज टू इरेडिकेट पॉवर्टी. ठीक है, ये कैसे होगा? बाय जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, राइट. एक ग्रोथ तो थी ही कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हम लोग को बढ़ानी है, नो डाउट वो तो होने ही वाला है, राइट. एक मॉडर्नाइजेशन था कि दिस वाज द ऑब्जेक्टिव, मॉडर्नाइज करना है हम लोग को. एक सेल्फ सफिशिएंसी थी. सो these were the objectives of the planning commission. 5-year प्लान जो हम लोग ने लाया ना, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे, इसके अलावा भी थे लेकिन दीज आर दी बेसिक ऑब्जेक्टिव्स. ओके, तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था ना, ये पॉवर्टी का था. तो इसके लिए हम लोग ने फर्स्ट 5-year प्लान में हम लोग ने एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया कि अगर एग्रीकल्चर अच्छा करते हैं हम लोग, इफ वी आर प्रोवाइडिंग विद द इरिगेशन एंड बाकी का जो भी फर्टिलाइजर्स है, अगर वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को, तो शायद इनका इनकम है, प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाए, राइट. बिकॉज इन आवर कंट्री फार्मर्स हैज फेस्ड द मोस्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट जो था या फिर रैयतवारी सिस्टम, तो ये जो टैक्स के जो सिस्टम थे, तो इसमें एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हो रहा था. ओके, तो इसके वजह से गवर्नमेंट ने सोचा कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फैसिलिटीज टू द फार्मर्स सो दैट इनका इनकम जो है वो शायद इंक्रीज हो जाए. अगर इनकम इंक्रीज होता है देन दे विल कम आउट ऑफ द पॉवर्टी. ये तो सही बात थी. एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या, तो बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्रीज जो हमारे थे, कि हम लोग ने जो सेकेंड 5-year प्लान था उसमें हम लोग ने बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस किया कि अगर इंडस्ट्रीज हम लोग के यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो काफी अच्छा हो जाएगा एंड इट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट. ओके, सो ये ऐसा जो डायरेक्शन था ना हम लोग का, तो ऐसा रहा था ये कि एग्रीकल्चर, बिकॉज वी आर एग्रीरियन इकोनॉमी, तो उसके ऊपर फोकस करो. फिर हम लोग को एक एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाना है तो इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करो, राइट. फिर हम लोग को उसके बाद हम लोग को एजुकेशन भी तो बढ़ाना है, क्योंकि इट वॉज वी कैन से कि इतना अवेयरनेस था नहीं एजुकेशन के बारे में, तो इलिटरेसी जो रेट था वो ज्यादा था, और हम वी कैन से कि लिटरेट जो लोग थे वो कम थे, राइट. तो वो हम लोग को बढ़ाना था. तो उसके बाद मतलब फर्स्ट 5-year प्लान, सेकेंड 5-year प्लान, उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने एजुकेशन के ऊपर फोकस किया. देन वी फोकस्ड ऑन हेल्थ, राइट. एंड देन वी फोकस्ड ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट, दैट इज रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट हो. जैसे कि आप लोगों ने स्कीम सुनी होगी IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट. तो पूरा का पूरा जो रूरल एरिया है वो डेवलप करना है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर देना है. इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा रोड, इलेक्ट्रिसिटी, कनेक्टिविटी है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर ड्रिंकिंग वाटर हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, कि अगर हम लोग को इनका इनकम बढ़ाना है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी देना पड़ेगा. बिकॉज इन इंडिया मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट अपॉन मानसून, और मानसून सिर्फ 4 महीने होता है, उसके बाद एग्रीकल्चर बहुत जगह पे होता नहीं है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर. तो इरिगेशन फैसिलिटीज अगर प्रोवाइड करते हैं तो हम लोग सभी जगह पे इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर सकते, जहाँ पे पानी है वहां पे ही वो होगा, राइट. लेकिन जहाँ पे सिर्फ एक ही सीजन एग्रीकल्चर या फिर खेती बाड़ी की जाती है, तो बाकी का जो पीरियड है दैट इज 8 months, तो वहां पे हम लोग को एक ऑल्टरनेटिव कुछ ना कुछ तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देनी है, राइट. सो इसके वजह से हम लोग ने ये IRDP जो स्कीम है ये हम लोग ने लाई. देन वी स्टार्टेड विद द मिड डे मील. बच्चों लोगों को स्कूल में अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग ने क्या सोचा कि हम लोग एक स्कीम लाते हैं जहाँ पे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को स्कूल में खाना मिलेगा. एटलीस्ट जो बिलो पावर्टी लाइन के जो लोग हैं एटलीस्ट वो तो अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनके बच्चों को एक टाइम का खाना, अच्छा एक टाइम का खाना मिल रहा है. सो दैट ये अल्टीमेटली क्या था टारगेट, कि हम लोग को स्कूल में जो एनरोलमेंट होता है, एडमिशन जो होती है ना, वो हम लोग को रेट बढ़ाना था. तो अभी मिड डे मील जो स्कीम है इट इज नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम, और अच्छी खासी हम लोग बोले कि सक्सेसफुल भी है. शायद उसके वजह से भी हम लोग बोलेंगे कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो इंक्रीज हुआ है, लिटरेसी रेट भी अच्छा है हम लोग का, अभी इतना भी अच्छा नहीं है लेकिन है. ओके, सो दीज आर दी सम स्कीम्स विच वी ब्रॉट फॉर द सोशल सेक्टर. तो देखो डायरेक्शन कैसे रही, पहले हम लोग ने एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया,
ओके, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। उसके बाद हम लोग ने इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस किया। उसके बाद हम लोग ने दोनों को, दैट इज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, हम लोग ने एक साथ लिया। ओके, फिर प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे आए, जैसे कि हम लोग बोल सकते कि 3 वॉर्स हुए हमारे, या फिर जो इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बहुत कम रहा था। तो ऐसे प्रॉब्लम्स भी बहुत आए, लेकिन वी अचीव। ओके, अगर पावर्टी देखी जाए तो अभी पावर्टी वैसे है कम, लेकिन जो लास्ट कमिटी थी, सी रंगराजन कमिटी, तो उनके अकॉर्डिंगली इट वाज 29% ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया, जो उनका बेसिस था, क्राइटेरिया था। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अगर हम लोग देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ, काफ़ी हद तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ अभी ड्यूरिंग कोरोना एंड लॉकडाउन। इस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट जो है रेट जो है वो कम हुआ था, कम हुआ है एक्चुअली, लेकिन ठीक है कि वी हैव अचीव दैट। इकोनॉमिक ग्रोथ भी हम लोग ने अचीव की है इन एग्रीकल्चर एंड इन मेनी सेक्टर्स। वी हैव अचीव्ड सेल्फ सफिशिएंसी, दैट इज इंपोर्ट जो है हमारा डिपेंडेंसी वो हम लोग ने कम कर दी है। सो ये क्यों पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, तो ये अलग अलग जो हम लोग बोलते हैं ना कि सेक्टर्स जो है, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने सिंस इंडिपेंडेंस ध्यान दिया है। हम लोग देखेंगे सिर्फ एजुकेशन या फिर हाउसिंग हो, हेल्थ हो, ये दिस इज आवर टॉपिक। ओके, so India's policy after independence, we can say कि there are various schemes and various decisions which has been quite successful, okay, in targeting their जो भी कुछ achievements है वो उन्होंने टारगेट किए हैं। ठीक है, we have more to do इन दिस सोशल सेक्टर। अभी बहुत जो बोलते हैं ना कि जो रास्ता है वो बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग वो भी अचीव कर देंगे। ओके, थैंक यू।